हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जो लिखित संविधान और अलिखित संविधान में जो सबसे मेन जो अंतर है वो ये है कि हमें पढ़ने से ये लगता है कि जो लिखित संविधान है वो लिखा हुआ होता होगा और जो अलिखित संविधान है वो लिखा हुआ नहीं होता होगा, पर ऐसा नहीं है। जो लिखित संविधान है वो भी कहीं लिखा हुआ होता है और जो अलिखित संविधान है वो भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो नाम को देखकर डिस्कस नहीं करना है, नाम को देखकर माइंड में आइडिया नहीं लगाना है। दोनों ही लिखे हुए होते हैं, बस कुछ बेसिक अंतर होता है दोनों संविधानों में, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो मेन जो कंट्रीज हैं जिनमें लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका और भारत में लिखित संविधान है। ठीक है, अमेरिका और भारत, और भी ऐसे देश हैं जिनमें लिखित संविधान है, और ब्रिटेन, न्यूजीलैंड ऐसे देश हैं जिनमें अलिखित संविधान है। ठीक है, देखो जो लिखित संविधान होता है ना वो नियोजित होता है, उसके लिए एक प्लानिंग की जाती है कि हमें संविधान लिखना है। भारत में जब भारत ब्रिटिश काल के समय में था और भारत में एक संविधान का निर्माण करना था तो एक परियोजना बनाई गई थी, एक निर्णय लिया गया था कि हमें संविधान का निर्माण करना है। संविधान का निर्माण करने से पहले भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो लिखित संविधान में क्या किया जाता है कि संविधान का निर्माण करने से पहले एक प्लानिंग की जाती है, एक नियोजन किया जाता है कि संविधान का निर्माण करना है। उसके लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाता है और संविधान सभा एक निश्चित समय में एक संविधान का निर्माण करती है और वो एक निश्चित तारीख को पारित होता है। ये होता है लिखित संविधान। ठीक है, एक सभा होती है एक निश्चित समय के दौरान। देखो बनाने का समय निश्चित नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वो ऐसे बोलते हैं 4 महीने में तैयार हो गया था। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन उसको तैयार होने में लगे थे। ठीक है, तो ऐसे समय निर्धारित नहीं है, पर यह है कि एक संविधान सभा, ठीक है, और फिर जो बनाने का जो समय है वो लगेगा और फिर एक निश्चित तारीख को वो संविधान पारित होता है। ये होता है लिखित संविधान। ठीक है, लेकिन जो अलिखित संविधान है उसमें ऐसा नहीं है, वो समय के साथ विकसित होता है। वहाँ पर क्या होता है, जैसे आज उनके देश को एक कानून की ज़रूरत पड़ रही है कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट उनके देश में नहीं है और उनको लगता है कि गाड़ियाँ सड़क पर बहुत तेज़ी से चल रही हैं, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट पास होना चाहिए। तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो एक एक्ट पास कर देगी। ठीक है, और ये एक कानून बन जाएगा। अब ये जो कानून है, जो उनके जो संविधान जो कानून पहले बने हुए होंगे उनके साथ इसको रख दिया जाएगा। मतलब कैसे होता है, देखो मैं ऐसे समझाती हूँ आपको कि ऐसे समझाती हूँ। मान लो ये एक, देखो ये खूब सारे पेज हैं और इनको एक साथ हम रख दें और एक बुक की तरह रख दें, तो ये तो है लिखित संविधान। ठीक है, कि इस बुक को पास करने में एक समय लगा है, एक संविधान सभा ने काम किया है और इस बुक को बनाया है, और ये है एक लिखित संविधान और एक निश्चित समय पर इस बुक को पास कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है लिखित संविधान। अब देखो अलिखित में क्या होता है कि एक कानून जैसे 1200 सन में बना, एक कानून 1364 में बना, एक कानून बन गया 1500 लगभग कुछ में, एक कानून फिर बन गया 1600 कुछ में। ऐसे अलग अलग कानून जब अलग अलग समय पर बनते हैं तो लिखा तो गया है इन कानूनों को भी, ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं गया है, लिखा गया है इनको पेपर में और ये लिखे हुए मौजूद रूप में भी होते हैं, लेकिन इनको अलग समय पास किया गया है। इन सारे कानूनों के लिए कोई एक संविधान सभा नहीं थी, अलग अलग संसद के समय अलग अलग कानून पास हुए हैं, इसलिए ये अलिखित संविधान के रूप में आते हैं। ठीक है, तो लिखने के आधार पर नहीं है। जब कोई संविधान किसी एक निश्चित तारीख को पारित ना होकर और एक निश्चित संविधान सभा द्वारा निर्माण नहीं किया जाता है जिस संविधान का, तो वो होता है अलिखित संविधान। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे समझ में आया कि अलिखित और लिखित संविधान क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो लिखित संविधान जहाँ होता है ना, देखो संविधान लिखा गया है, क्यों लिखा गया है कि ये जो संविधान, ये बुक जो हमने लिखी है ये सबसे सर्वोच्च है। ठीक है,
इसके खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकता, ना तो जुडिशरी इसके खिलाफ जाएगी, ना जो हमारी जो कार्यपालिका है, ना हमारी विधायिका है इसके खिलाफ जाएगी। मतलब कोई भी कानून संविधान के खिलाफ नहीं बनेगा। मतलब संविधान सर्वोच्च होता है कहाँ पर? लिखित संविधान में। ठीक है, अब यहाँ पर लिखित संविधान नहीं होता। यहाँ पर जो संसद है, संसद को ये बोला जाता है कि ये कानून बनाना है और संसद अपनी सुविधा के अनुसार कानून बनाती है। तो यहाँ पर सुप्रीम सर्वोच्च कौन होगा? संसद होगा। अलिखित संविधान में जो सर्वोच्च होती है वो संसद होती है। ठीक है, और लिखित संविधान में जो सर्वोच्च होता है वो होता है संविधान। ठीक है, अब क्या होता है कि जो यहाँ पर देखो हमने डिस्कस कर लिया, संविधान की वैल्यू यहाँ ज़्यादा होती है, यहाँ पर संसद की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, अब दूसरी होती है न्यायपालिका। देखो यहाँ पर क्या होता है कि संविधान बनाया गया है। अब विधायिका और कार्यपालिका ने संविधान के खिलाफ काम किया, खिलाफ काम किया, संविधान के खिलाफ कानून बना दिए और संविधान के खिलाफ उन कानूनों को लागू कर दिया। तो यहाँ पर न्यायपालिका होती है, उसको काफ़ी शक्तियाँ होती है। लिखित संविधान में क्या होता है, न्यायपालिका को काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। उसको ये पता है, उसको ये शक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पर लिखित संविधान, जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहाँ पर न्यायपालिका को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि जब कोई भी कानून अगर बने तो उसको आप संविधान पर रब करो। मतलब संविधान की जो एक सीमा है, संविधान ने जो सीमा निर्धारित कर रखी है, अगर वो कानून उस सीमा को तोड़ रहे हैं तो वो कानून रद्द हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि 99 जो संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति के लिए जो नया कमीशन बनाया गया था, वो देखा गया न्यायपालिका के द्वारा कि वो संविधान की जो सीमाएं हैं उसके खिलाफ है, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ न्यायपालिका को काफ़ी पावर्स होती है। यहाँ पर अलिखित संविधान में क्या होता है, देखो यहाँ पर लोगों को ये विश्वास होता है कि संसद जो भी कानून बनाएगी वो हमारे पक्ष में होगा, हमारे भले के लिए होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसी परंपरा चलती आ रही है और यहाँ पर संसद कभी भी वहाँ के लोगों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाती है। ठीक है, तो यहाँ भी न्यायपालिका होती है, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, क्योंकि जो संसद होती है वो पहले ही बहुत ज़्यादा अवेयर होती है, बहुत ही ज़्यादा लोगों के कल्याण के लिए वहाँ काम करती है। ऐसे नहीं है कि अपने भले के लिए नहीं, वहाँ पर लोगों के भले के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो न्यायपालिका को यहाँ पर पावर ज़्यादा होती है, यहाँ पर इतनी पावर नहीं होती। यहाँ पर संसद को ज़्यादा पावर होती है। संसद वहाँ पर ज़्यादा सर्वोच्च होती है। संसद कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन देखो लिखित संविधान में संविधान इसलिए बनाया गया था, इन देशों में क्या था कि जो हम भारत का उदाहरण लेते हैं, भारत जो था कॉलोनी था, पहले उपनिवेश था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन के समय में हमारे यहाँ पर लिखित संविधान नहीं था, जिस कारण से हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले संविधान का निर्माण किया गया ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी नागरिक के अधिकारों को ना छीना जा सके और हर किसी के पास में एक आधार हो न्यायपालिका में जाने का। ठीक है, जो कानून कहीं पर लिखे गए हैं तो नागरिक उसके आधार पर न्यायपालिका में जा तो सकते हैं। जब कुछ चीज़ कहीं लिखा ही नहीं गया है तो किस आधार पे जा सकते हैं? वहाँ पर संसद को, ब्रिटेन में संसद पर ज़्यादा भरोसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत पहले से ऐसी परंपरा चली आ रही है। संसद को ये साफ ध्यान है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। ठीक है, वहाँ के लोगों के खिलाफ आप कोई भी कानून नहीं बना सकते, नहीं तो वहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है,
विरोध बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए वहाँ की संसद अवेयर है, वहाँ की संसद जनता के खिलाफ कभी भी काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमने लिखित संविधान और अलिखित संविधान में हमने डिफरेंस किया कि लिखित संविधान जो होता है वो एक संविधान सभा के द्वारा और एक निश्चित तारीख को पारित होता है। अलिखित संविधान अपनी सुविधा के अनुसार समय समय पर जो कानून बनाए गए हैं, लिखे तो वो भी गए हैं, लेकिन उनको एक निश्चित तारीख को पारित नहीं किया गया है। हर कानून अलग अलग समय में पारित हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो अलिखित संविधान है और ये लिखित संविधान है। ठीक है, ओके।